नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 4 साधारणतया गाड़ियों का संचालन पार्ट 25। पैरा 4.62 ब्लॉक सेक्शन में मटेरियल ट्रेन का संचालन। मटेरियल ट्रेन का संचालन केवल दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों की अनुमति से और विशेष अनुदेशों के अनुसार ही किया जाएगा। सहायक नियम 4.62.1 सामग्री गाड़ी ऑर्डर करना एवं उसका संचालन करना का इंजीनियरिंग विभाग से सूचना प्राप्त होने पर मंडल परिचालन प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों को पत्र द्वारा आदेश जारी करेगा और उस आदेश में सामग्री गाड़ी जिन सेक्शनों पर कार्य करेगी उन सेक्शनों के नाम, कार्य आरंभ करने की तारीख, गाड़ी को खड़ी स्टेबल किए जाने के स्टेशनों के नाम और गाड़ी के कार्यभारी पदाधिकारी का विवरण रहेगा। खा इंजीनियरिंग विभाग को नोटिस यथेष्ट समय पर देना चाहिए। सामग्री गाड़ी के संचालन से संबंधित सूचना 3 दिनों में कम की नहीं होनी चाहिए। यदि सामग्री गाड़ी का कार्य 15 दिनों से अधिक के लिए स्थगित किया जाए या जिस सेक्शन पर उसे काम करने का आदेश दिया गया था उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो फिर से सर्व संबंधितों को तार जरूर जारी करने चाहिए। प्रत्येक सामग्री गाड़ी के पीछे कम से कम एक ब्रेक यान अवश्य रहना चाहिए और जहां उपलब्ध हो वहां 2 ब्रेक यान, एक आगे और एक पीछे लगाने चाहिए। सक्रिय स्वचल ब्रेक युक्त वाहन इंजन को पीछे लगाने चाहिए एवं निर्वात ब्रेक एयर ब्रेक को इंजन से जोड़ देना चाहिए। सामग्री गाड़ी मटेरियल ट्रेन गाड़ी के कार्यभारी इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेक की कैरेज एंड वैगन कर्मचारियों द्वारा एयर ब्रेक स्टॉक के मामले में 15 दिनों में कम से कम एक बार एवं वैक्यूम स्टॉक के मामले में 10 दिनों में कम से कम एक बार जांच की गई है। सामग्री गाड़ी को आगे जाने की अनुमति देने से पहले उसके कार्यभारी इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक के पास कैरेज एंड वैगन कर्मचारियों द्वारा जारी ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सामग्री गाड़ी मटेरियल ट्रेन सामान्यतः सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कार्य करेगी। मंडल रेल प्रबंधक जरूरी होने पर सूर्यास्त के बाद सामग्री गाड़ी चलाने के लिए प्राधिकार दे सकता है। सामग्री गाड़ी के कार्यभारी इंजीनियरिंग पर्यवेक्षक द्वारा पर्याप्त रोशनी का प्रबंध किया जाना चाहिए। सामग्री गाड़ी के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण इंजीनियरिंग विभाग के जूनियर इंजीनियर से कम श्रेणी में नहीं किया जाएगा। सामग्री गाड़ी मटेरियल ट्रेन गाड़ियों को खाली करने और लादने का काम इंजीनियरिंग विभाग के कार्यभारी पदाधिकारियों के आदेश पर किया जाएगा। यह पदाधिकारी रेलपथ सिग्नल, तार ट्रांसमिशन सिग्नल, वायर ट्रांसमिशन, रोडिंग और अन्य सिग्नल एवं दूर संचार से संबंधित उपकरण जो रेलपथ के पास हों अवरोध रहित छोड़ने के लिए जिम्मेदार होगा। विशेषतः गिट्टी के मामले में विशेष प्रकार के बने ट्रकों से और इंजीनियरिंग विभाग के कार्यभारी पदाधिकारी के आदेश पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अधिक न चलने वाली गाड़ी के सिवाय अन्य चलती गाड़ी को खाली नहीं किया जाएगा। सामग्री गाड़ी का बचाव। जब सामग्री गाड़ी मटेरियल ट्रेन गाड़ियों स्टेशनों के बीच काम कर रही हो तो सामग्री गाड़ी के कार्यभारी इंजीनियरिंग पदाधिकारी इंजीनियरिंग विभाग के स्थायी सक्षम कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में गाड़ी के बचाव के लिए नियुक्त करेगा। बचाव करने की विधि इस प्रकार है। गाड़ी का बचाव करने के लिए नियुक्त किया गया
किए गए व्यक्ति दोहरी लाइन पर गाड़ी के पीछे की ओर, इकहरी लाइन पर सामने और पीछे दोनों ओर बड़ी लाइन पर 600 मीटर जाकर रेल पथ के आर पार एक जाम झंडी लगाएगा या कटिंग या अन्य अवरोध होने पर 600 मीटर से कम नहीं पर इस प्रकार जाम झंडी लगाएंगे कि आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को जाम झंडी साफ साफ दिखाई दे। गाड़ी के बचाव के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दो पटाखे एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर जाम झंडी के समीप भी लगाने चाहिए और जब आवश्यक हो तो गाड़ी के आगे पीछे चलने के साथ साथ जाम झंडी एवं पटाखों का भी स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए। यदि गाड़ी स्टेशन यार्डों में ऐसी लाइन पर खड़ी हो जिसका सिग्नलों द्वारा बचाव न किया जा रहा हो तो गाड़ी के दोनों सिरों पर जाम झंडियां लगानी चाहिए। यदि जाम झंडियां उपलब्ध न हो तो आपात स्थिति में गाड़ी का बचाव करने के लिए हाथ सिग्नलों के साथ कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए। झा स्टेशन सीमाओं के बाहर एवं यदि स्टेशन सीमा के अंदर गहरी ढाल हो और वाहनों के भाग निकलने की कोई संभावना हो तो सामग्री गाड़ी को अलग अलग भागों में नहीं बांटना चाहिए या सामग्री गाड़ी को उपयुक्त रोड रास्ते पर कार्य करना चाहिए। यदि सामग्री गाड़ी को दोहरी लाइन पर गलत रास्ते पर कार्य करना हो तो निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला, स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन से गलत लाइन पर कार्य करने एवं आगे बढ़ने वाली गाड़ी के लिए लाइन क्लियर लेगा और किस लाइन पर गाड़ी आगे बढ़ेगी यह दर्शाते हुए पेपर लाइन क्लियर टिकट बनाएगा और लोको पायलट को देगा। दूसरा, स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि मार्ग के सभी कांटे सही तौर पर सेट हैं और सम्मुख कांटे तालित हैं। सामग्री गाड़ी को स्टेशन मास्टर द्वारा जारी लिखित प्राधिकार के आधार पर पायलट आउट किया जाएगा। तीसरा, दृश्यता स्पष्ट होने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा एवं दृश्यता अस्पष्ट होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अधिक नहीं होगी। चौथा, कार्य समाप्त होने पर अगले स्टेशन पहुंचने पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल के विरुद्ध या गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल जिस पर गाड़ी चल रही है जो भी पहले पड़े अपनी ट्रेन रोकेगा। पांचवा, दूसरे सिरे का स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि मार्ग के सभी कांटे सही तौर पर सेट हैं और सम्मुख कांटे तालित हैं। लिखित प्राधिकार के साथ यूनिफॉर्म में सिग्नल के नीचे जो गाड़ी के मार्ग में पहले पड़े पॉइंट्समैन तैनात करेगा। जो गाड़ी को खतरा हाथ सिग्नल दिखाकर रोकेगा उसके बाद उसके स्टेशन मास्टर द्वारा जारी लिखित प्राधिकार के आधार पर पायलट कर गाड़ी को स्टेशन पर लाएगा। छठवा, यदि लोको पायलट को रोक सिग्नल के नीचे पायलट करने हेतु पॉइंट्समैन नहीं मिलता है तो सहायक नियम 4.44 का पालन किया जाएगा। सातवां, मार्ग के सभी सम्मुख कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है सही तौर पर सेट और तालित किए जाएंगे। आठवां, ब्लॉक खंड के दूसरे सिरे के स्टेशन पर पहुंचने पर लोको पायलट कार्यरत स्टेशन मास्टर को पेपर लाइन क्लियर टिकट हस्तांतरित करेगा। कार्यभारी अधिकारी इस बात की पुष्टि के लिए कि गाड़ी पूरी आ गई है एवं ट्रैक गाड़ियों के प्रचालन के लिए सुरक्षित है TSR पर अपने हस्ताक्षर करेगा। गाड़ी पूरी आ गई है इसका सत्यापन गार्ड भी करेगा। इसके बाद ही स्टेशन मास्टर लाइन बंद करेगा और सामान्य संचालन प्रारंभ किया जाएगा। टा, यदि सामग्री गाड़ी पिछले ब्लॉक सेक्शन में कार्य करती है तो लाइन को अवश्य ब्लॉक बैक कर देना चाहिए। सेक्शन में प्रवेश होने के लिए लोको पायलट को निर्धारित फॉर्म पर प्राधिकार पत्र T806 संटिंग टोकन चाबी जैसा भी मामला हो जरूर देना चाहिए।
आगमन के लिए सिग्नल ऑफ किए जा सकते हैं। यदि गाड़ी को पीछे ढकेलकर उस स्टेशन तक लाया जाता है जहां से रवाना हुई थी, तो उसे पीछे लाने के लिए पुशिंग बैक के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। यदि गाड़ी को पुशिंग बैक किया जाना निर्धारित किया जा चुका है, तो ऐसा ही किया जाएगा और उसे अगले स्टेशन पर नहीं ले जाया जाएगा। कार्य समाप्त होने पर कार्यभारी इंजीनियर अधिकारी किए गए बचाव हटाने का प्रबंध करेगा और मटेरियल ट्रेन के लोको पायलट एवं गार्ड को सूचित करेगा। खंड से गाड़ी प्रारंभ करने से पहले इंजन के आगे सुविधाजनक स्थान से और पिछले ब्रेक यान से पीछे से हरा हाथ सिग्नल कार्यभारी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिखाया जाएगा कि लाइन पर कार्य कर रहे कर्मियों को सूचना हो जाए कि गाड़ी पुश बैक होगी, आगे जाएगी। जब इंजन गाड़ी को पुश बैक करेगा तो उसे पीछे लाने के लिए सामान्य नियम 4.12.2 का अवश्य पालन करना चाहिए। सामान्य नियम 4.62.2 सामग्री गाड़ी की संटिंग का सामग्री सहित लदे खुले ट्रकों जिनमें लेबर भी हो तो संटिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। जब इस तरह की कोई संटिंग की जानी हो तो गार्ड संटिंग पर्यवेक्षक यह अवश्य देखेगा कि सभी लेबर ट्रकों से बाहर आ गए हों और यदि ऐसा नहीं होता तो इंजीनियरिंग विभाग का अधिकृत प्रभारी उन्हें हटाने की व्यवस्था करेगा। सामग्री गाड़ी का गार्ड यातायात और इंजीनियरिंग दोनों साइडिंगों में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करेगा। सहायक नियम 4.62.3 गुड्स ट्रेन को केवल दिन के उजाले में ही सेक्शन में मंडल परिचालन प्रबंधक की अनुमति से सामग्री को लोड अनलोड करने के लिए खड़ा किया जा सकता है। इस स्थिति में गाड़ी सामग्री ट्रेनों पर लागू नियमों के अंतर्गत कार्य करेगी। प्रत्येक गुड्स गाड़ी को केवल एक बार खड़ी करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसकी अवधि आधे घंटे से अधिक नहीं होगी। सामान्य नियम 4.63 मटेरियल ट्रेन पर चलने वाले कर्मकार लेबर मटेरियल ट्रेन का गार्ड गाड़ी चलाने का सिग्नल देने से पहले यह देख लेगा कि सभी कर्मकार लेबर गाड़ी पर चढ़ गए हैं और उन्हें बैठ जाने की चेतावनी देगा। सहायक नियम 4.63.1 गार्ड द्वारा सामग्री गाड़ी रवाना करने से पहले सावधानी। गाड़ी रवाना करने से पूर्व गार्ड स्वयं इस बात की तसल्ली करेगा कि इंजीनियरिंग विभाग के कार्यभारी पदाधिकारी को यह सूचना दी जा चुकी है कि गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के नीचे कोई आदमी नहीं है। सामान्य नियम 4.64 स्थायी रूप में खड़ी हुई स्टेबल मटेरियल ट्रेन की रक्षा। पहला, अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी स्टेशन पर कोई मटेरियल ट्रेन परिचालित रनिंग लाइन पर स्थायी रूप में खड़ी स्टेबल नहीं की जाएगी। दूसरा, यदि कोई मटेरियल ट्रेन किसी स्टेशन पर स्थायी रूप में खड़ी की गई स्टेबल है तो उसकी रक्षा निम्नलिखित रीति से की जाएगी और स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि मटेरियल ट्रेन के वाहन ठीक प्रकार से कसे बंधे हुए हैं और किसी कांटे या कैंची क्रॉसिंग का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जिस लाइन पर मटेरियल ट्रेन स्थायी रूप में खड़ी की गई स्टेबल है उसके सभी अपेक्षित कांटे उस लाइन से विपरीत दिशा में सेट कर दिए गए हैं और वे कांटे शिकंजे, क्लैंप या चटकनी और पनी, बोल्ट और काटर और तालों से जकड़ दिए गए हैं तथा ऐसे तालों की चाबियां उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा कस्टडी में तब तक रहेंगी जब तक कि मटेरियल ट्रेन साइडिंग या लाइन से जाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, गार्ड तब तक अपना कार्यभार चार्ज नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका इस बाबत समाधान नहीं होता कि मटेरियल ट्रेन इस नियम में निर्धारित रूप में रक्षित प्रोटेक्ट कर दी गई है।
हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।